जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सीधे साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साबर मंत्र आपको बताने वाला हूं वो साबर मंत्र स्वयं सिद्ध साबर मंत्र है। इस साबर मंत्र को सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये स्वयं सिद्ध ही है। ठीक है। और अगर करना आप चाहते हैं कि कई बार लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है, स्वयं सिद्ध तो है ही, सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर हम इसको और जप लें थोड़ा सा तो इसमें और पावर आ जाएगी, और ज़्यादा ये शक्तिशाली हो जाएगा। तो ऐसा आप कर सकते हैं। ठीक है। उसका तरीका मैं आपको बता देता हूं। देखिए, कोई भी साबर मंत्र है जो स्वयं सिद्ध साबर मंत्र है, उसका आप किसी भी शुभ दिन में, जैसे कि होली हो गया, दीपावली हो गया, जन्माष्टमी हो गया, या फिर किसी भी ग्रहण काल में, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो चाहे वो सूर्य ग्रहण हो, इन दिनों में आप इसको कुछ मालाओं का जाप करके और इसको इसके अंदर और भी अत्यधिक पावर यानी कि इसको शक्तिशाली आप बना सकते हैं। अब आपको जो इसका मंत्र जाप करना है वो मंत्र जाप आप कैसे करेंगे। देखिए, आपके पास में रुद्राक्ष की माला मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त साबरी मंत्रों से जो सिद्ध होती है, ऐसी माला आपके पास होना जरूरी है। उसी माला से आप मंत्र जाप करें, किसी भी साबर मंत्र का। और अगर आपको ऐसी माला चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऊपर मैंने नंबर दिया है अपना, व्हाट्सएप के द्वारा और मैसेज करके आप वो माला आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि कोई भी साबर मंत्र आप अगर सिद्ध करें तो सबसे पहले सर्वार्थ साधक साबर मंत्र जो है उसका कम से कम 21 बार उच्चारण आपको जरूर करना है, चाहे आप कोई भी साबर मंत्र सिद्ध करो। और वो जो मंत्र है वो मैं आपको बता देता हूं। मंत्र वो इस प्रकार से है: गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भात, सिंगी टोरों वन कहो मन्नाऊ करतार, सकल गुरुन का हर भजे, घट्टा पकर उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इस मंत्र का 21 बार उच्चारण आपको जरूर कर लेना चाहिए। अब आप इसमें यह ना कहें कि भाई किस दिशा की तरफ मुंह करके बैठें, कौन सा आसन हो, कैसे माला जपें, वो सब कुछ आप अपने तरीके से कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी बंधन नहीं है। चाहे आप लाल रंग का आसन लो, किसी भी रंग का आसन लो, किसी भी दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना, कैसे भी करो, सिर्फ आपका मंत्र जाप होना चाहिए। ठीक है। और कम से कम 5 माला 10 माला इस तरीके से किसी भी साबर मंत्र का आप ग्रहण काल में आप जाप कर लेंगे तो स्वयं सिद्ध तो वो है ही, लेकिन वो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। ठीक है। तो जो स्वयं सिद्ध साबर मंत्र है वो मैं आपको बता देता हूं कि मैं आपको कौन सा साबर मंत्र आपको देने वाला हूं। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि किसी भी कारण से हमारे जो पेट में है वो जो गैस होती है जिसको वायु बोलते हैं, वो कई बार इस तरीके से बंध जाती है जिसके कारण हमारा पेट फूल जाता है और हमें बहुत अधिक पीड़ा होने लगती है। यहां तक कि व्यक्ति बेचैन हो जाता है। जब गैस बन जाती है किसी को तो वो बहुत ज्यादा बेचैन हो जाता है। उसके लिए वो दवाइयां ही लेता है। कभी वो चूर्ण खाएगा, गैस के जो चूर्ण वगैरह आते हैं वो खाएगा, कभी वो गोलियां खाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा। तो देखिए, कोई भी रोग हो, बहुत से रोगों का इलाज साबर मंत्र के द्वारा संभव है। जिन रोगों को डॉक्टर या दवाइयां नहीं काट सकती हैं, उन रोगों को साबर मंत्र काट देते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि आधा सीसी का दर्द जल्दी से आप डॉक्टर से दवाइयां लो तो आराम नहीं लगता है, लेकिन एक छोटा सा व्यक्ति कोई भी एक चाकू लेकर के सुबह सुबह बैठ जाता है, वो जमीन पर कुछ रेखाएं खींच करके कुछ मंत्र बुदबुदाता है और आपका आधा सीसी का दर्द ठीक हो जाता है। ये मैंने नहीं,
आपने भी देखा होगा अपने जीवन में। आपने नहीं देखा होगा तो आपके जो बुजुर्ग लोग होंगे उन्होंने जरूर देखा होगा, और ऐसा होता ही है। ये साइंटिफिकल भी है और मांत्रिक रूप से भी है। तो देखिए, जब गैस बन जाती है तो उसका निवारण करने के लिए एक साबर मंत्र मैं आपको बता देता हूं। तो ये जो साबर मंत्र है, ये गैस निवारक यानी कि वायु गोला निवारक साबर मंत्र है, और ये स्वयं सिद्ध मंत्र है। इसको सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मंत्र इस प्रकार से है, मैं आपको बता देता हूं और लिख करके भी दे दूंगा इसको ऊपर, ठीक है। वीडियो में लिख करके दे दूंगा, वहां से नोट कर लेना। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो काली कंकालिनी नदी पार बसे इस्माइल जोगी, लोहे का कछौटा काट काट लोहे का गोला, काट काट हो शब्द साचा, फुरो मंत्र ईश्वर वाचा। तो ये मंत्र है, ज्यादा बड़ा मंत्र नहीं है, छोटा ही मंत्र है। अब इसका प्रयोग कैसे करना है कि किसी भी दिन आप इसका प्रयोग कर सकते हो, या रविवार या मंगलवार हो तो और अच्छी बात है। तो आपको क्या करना है कि जो रोगी है उसको अपने सामने बैठा लें, और फिर मंत्र पढ़ के एक चाकू ले लेना, पहले चाकू, ठीक है। तो मंत्र पढ़ते हुए उसका जो रोगी का पेट है, उस चाकू को उस पेट से खाली स्पर्श करना है, मतलब कि छुआना है। उसके पेट से उस चाकू को छुआना है, और छुआने के बाद फिर जो जमीन पर आपको रेखा खींचनी है, ठीक है। तो एक बार मंत्र पढ़ेंगे, मंत्र पढ़ते हुए उसके पेट से चाकू छुआना है और जमीन पर एक रेखा खींच देनी है। आड़ी तिरछी कैसी भी खींच सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से 21 बार आपको मंत्र पढ़ना है, और 21 बार ही नीचे जमीन पर रेखा खींचनी है, उसके पेट से छुआ करके, ठीक है, उसके पेट से स्पर्श करा करके। तो जब आप इस तरह की क्रिया करते हैं तो आप देखेंगे कि जो उसके पेट के अंदर जो गैस बनी हुई है, उस गैस का विनाश होता है। मतलब कि उसका जो वो गैस का विकार है वो खत्म हो जाता है, उसका शमन हो जाता है। और ये क्रिया लगातार 3 दिन तक करना। अब इसमें कुछ लोग ये कहेंगे कि जी अगर हमारे खुद गैस बनती है तो तब कैसे करें। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है कि चाकू लेकर के अपने ही पेट से मंत्र पढ़ते हुए चाकू को छुआना है, और सामने जमीन पर एक रेखा खींच देनी है। इस प्रकार से मंत्र पढ़ते रहो, अपने पेट से छुआ करके और रेखा खींचते रहो। 21 बार आपको ऐसा करना है। तो आप देखेंगे कि उससे आपको तुरंत लाभ हो जाएगा। तो ये वायुनाशक जो साबर मंत्र है, ठीक है, गैस का गोले का निवारण का साबर मंत्र है ये, और ये स्वयं सिद्ध है, बहुत ही चमत्कारी मंत्र है, बहुत शक्तिशाली मंत्र है ये, ठीक है। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।